हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एलटी ग्रेड अच्छे से संपन्न हो चुका है और जो प्रीमियर था प्री प्री वाला हो चुका है, मेंस वाला भी बाकी है और टीजीटी पीजीटी की डेट आ चुकी है। तो उसी की तैयारी करना हमने स्टार्ट करा दिया है और हमारा पहला चैप्टर था ड्रामेटिक मोनोलॉग, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस वीडियो को देख लिया होगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सब एमएच अब्राहम से पढ़ा रहे हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो भी हम टॉपिक डाल रहे हैं वो एमएच अब्राहम की बुक से डाल रहे हैं। बस मैं एमएच अब्राहम की सिंपल लैंग्वेज में उसका यूज कर रहा हूँ। जो भी एग्जाम्पल है वो एमएच अब्राहम के हैं, ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले हम पढ़ेंगे एलिगरी। एलिगरी क्या होती है? एक दृष्टांत नाटक होता है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। एलिगरी, एन एलिगरी इज ए नरेटिव। ये नरेटिव होती है, रखना ये कैसी होती है? नरेटिव होती है। क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है, वेदर इन प्रोज और पर्स, ये दोनों में प्रयोग होती है। चाहे वो प्रोज हो चाहे वो वर्स हो, इसका यूज दोनों में होता है। ये भी टॉप एक पॉइंट है कि कहाँ इसका यूज होता है, वर्स या प्रोज, दोनों में होता है। इन विच एजेंट्स एक्शंस एंड समटाइम्स द सेटिंग एज वेल, इसकी जो सेट एजेंट होते हैं, एक्शन होते हैं, एंड समटाइम्स एज द सेटिंग एज वेल, इसमें दिखाई जाती है। सेटिंग है, एक्शन है और एजेंट्स है। आज कंट्रीब्यूट बाय द ऑथर टू मेक कोहेरेंट सेंस, क्या देता है? कोहेरेंट सेंस देता है ऑन द लिटरल। कैसा देता है? लिटरल। लिटरल इसमें मीनिंग देता है, लिटरल। प्राइमरली कैसा होता है? प्राइमरली होता है, प्रारंभिक होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट द सेम टाइम टू कम्युनिकेट अ सेकेंड कोरिलेटेड ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस। एक आपकी कहानी चल रही होगी, उसका जो सिग्निफिकेंस है वो दूसरा निकल रहा होगा, जो दिखाई जाती है उसका मतलब अलग होता है। सेकेंडरी मीनिंग इसका होता है, जो दिखाया जाता है उसका उलट एक सेकेंडरी मीनिंग और चल रहा होता है जिसको रेफर करती है। लेवल सिग्निफिकेंस एंड एट द सेम टाइम टू कम्युनिकेट सेकेंड को रिलेटेड ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके साथ साथ जो कहानी चल रही है उसके साथ साथ एक कहानी और दिखाई जाती है। ये होती है आपकी एलिगरी। कितने प्रकार की एलिगरी होती है? तो एलिगरी होती है टू मेन टाइप्स की एलिगरी होती है। इसका मुख्य प्रकार क्या है? दो टाइप का होता है। पहली आपकी होती है हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिगरी। आपकी दो प्रकार की एलिगरी होती है। पहली होती है हिस्टोरिकल और दूसरी होती है पॉलिटिकल। द कैरेक्टर्स एंड एक्शंस दैट आर सिग्निफाइड लिटरली इन देयर रन टर्न रिप्रेजेंट और एलिगराइज हिस्टोरिकल पर्सनेज एंड इवेंट। वह कैरेक्टर और एक्शन जो दिखाए जाते हैं वो कैसे हो? हिस्टोरिकल हो। कैसे हो? हिस्टोरिकल हो। इवेंट के बारे में बताते हो, वो क्या होता है? हिस्टोरिकल एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हिस्टोरिकल कौन कौन सी आती है? जैसे आपके हिस्टोरिकल में जॉन ड्राइडन की बहुत इंपॉर्टेंट है, रखना। ये जॉन ड्राइडन की कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। जो जॉन ड्राइडन की है, एब्सलमन एंड एचिटोफेल है, 1681 में आई थी। द बिब्लिकल किंग डेविड रिप्रेजेंट करता है चार्ल्स द सेकंड ऑफ इंग्लैंड। जो बिब्लिकल किंग्स डेविड रिप्रेजेंट करता है चार्ल्स द सेकंड ऑफ इंग्लैंड। एब्सलमन जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है? वो रिप्रेजेंट करता है ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ। ये एब्सलमन क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। द बिब्लिकल ऑफ स्टोरी एब्सलमन रिबेलियन अगेंस्ट हिज फादर, वो किसके खिलाफ है? वो अपने पिता के खिलाफ है। वो अपने पिता के खिलाफ है। और एलिगराइज करता है द रिबेलियन ऑफ मॉनमाउथ अगेंस्ट किंग्स चार्ल्स। किंग चार्ल्स, ये क्या है? आपकी हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिगरी है। ध्यान रखेंगे, जॉन ड्राइडन की मोस्ट इंपोर्टेंट है एलिगरी। एलिगरी ऑफ आइडियाज कहाँ से लिया गया था? द लिटरल करेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सेप्ट एंड प्लॉट, एलिगराइज एंड एब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्राइन थ्योरीज। ये लिटरल करेक्टर होते हैं, रखना। ये कैसे करेक्टर होते हैं? लिटरल करेक्टर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सेप्ट और प्लॉट, एलिगराइज, एब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्राइन को। किसको? एब्स्ट्रैक्ट को, भावनात्मक को। ध्यान रखना। बोथ टाइप ऑफ एलिगरी, दोनों टाइप की, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल एलिगरी, आइदर बी सस्टेन्ड थ्रू आउट वर्क,
दोनों कैसी होती हैं, सस्टेंड होती हैं, थ्रू आउट द वर्क, पूरे वर्क के दौरान सस्टेंड रहती हैं। जैसे अपसॉल्वेंट एंड ऑचिटोपल की किसकी, जॉन डाइडन की है, और जॉन बनियान की ये कौन सी है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो आई थी 1678 में। ध्यान रखेंगे इसका क्या होता है, सस्टेन करता है स्ट्रिक्ट डॉक्ट्राइन के लिए। और कह रहा है एल्स सर्व मेयरली एज ए एपिसोड इन नॉन एलिगरिकल वर्क है। एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, एग्जाम्पल ऑफ एपिसोडिक एलिगरी कौन कौन से हैं, एपिसोडिक जो कैसी है, ध्यान रखना ये कैसी है, ये है सर्व मेयरली एज ए एपिसोडिक एंड नॉन एलिगरिकल वर्क। कुछ ऐसे वर्क भी हैं जो कैसे नॉन एलिगरिकल वर्क हैं, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, ध्यान रखेंगे। जैसे कौन सा है, जैसे द एनकाउंटर ऑफ सैटर्न विद हिज डॉटर सिन एंड विद डेथ, जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 2। तो इसका नॉन एलिगरिकल है और कैसी है, ये एपिसोडिक है। कैसी, एपिसोडिक है। तो ये कौन सी, पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 2। अच्छा, सस्टेन्ड एलिगरी ऑफ आइडिया क्या है, इसमें क्या दिखाता है, इसमें दिखाता है इन द सेकंड टाइप ऑफ सस्टेन्ड एलिगरी ऑफ आइडियाज द सेंट्रल डिवाइस इज द पर्सोनिफिकेशन। कैसे होती है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट इंटाइटल्स, इंटाइटाइज कैसा होता है, पर्सोनिफाइड होता है। कैसा होता है, पर्सोनिफाइड होता है, जिसमें दिखाया जाता है virtue के बारे में, वाइस के बारे में, अवगुणों के बारे में, स्टेट ऑफ माइंड मन की दशा के बारे में, मोड्स ऑफ लाइफ जीवन के मोड़ों के बारे में, एंड टाइप्स ऑफ करेक्टर के बारे में बताया जाता है। ये होती है सस्टेन्ड एलिगरी ऑफ आइडियाज। ध्यान करना कैसी होती है, एक्सप्लिसिट होती है। कैसी होती है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर। ये क्या होती है, क्लियर होती है। सच रेफरेंस इज स्पेसिफाइड बाय नेम्स गिवन टू करेक्टर्स एंड प्लेस। इसमें जो प्रकार की होती है उसमें करेक्टर के नाम और प्लेस के नाम दिए रहते हैं, उसमें पर्सन के नाम दिए रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन सा है, द पिलग्रिम प्रोग्रेस, एक किसकी, जॉन बनियान की, सस्टेन्ड एलिगरी के अंतर्गत आती है। एलिगराइज्ड द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन ऑफ सेलिब्रेशन, द करेक्टर नेम्ड क्रिश्चियन बॉर्न बाय इवेंजेलिस्ट। इसमें करेक्टर के नाम दिए गए हैं। फ्लैश द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, मेक द वे टू सेलिब्रेशन सिटी, एनकाउंटर द फेथफुल, होपफुल एंड द जाइंट डिस्पेयर। इसमें ये सब कुछ दिखाया गया है। इसमें इस एलिगरी में सब कुछ दिखाया गया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा स्लाउच ऑफ डेस्पॉन्ड, वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ एंड वेनिटी फेयर। और कौन सी, इसमें जो एग्जाम्पल है एक्सप्लिसिट का, इसमें एग्जाम्पल भी दिया है। नाउ ए क्रिश्चियन वॉकिंग सोलिटरी, ये एग्जाम्पल एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, रखेंगे। अब आती है आपकी एलिगरिकल इमेजिनरी और नॉन एलिगरिकल इमेजिनरी और नॉन एलिगरिकल वर्क। कौन कौन से हैं जो नॉन एलिगरिकल वर्क है, एक और क्या होते हैं, वर्क्स विच आर प्राइमरली नॉन एलिगरिकल वी इंट्रोड्यूस एलिगरिकल इमेजरी। वर्क क्या होते हैं, नॉन एलिगरिकल होते हैं लेकिन इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं कैसे, एलिगरिकल इमेजिनरी दिखाई जाती है। इसमें द इन्वॉल्व करती है पर्सोनिफिकेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट इंटाइटल हु परफॉर्म ए ब्रीफ एलिगरिकल एक्शन। इसमें ब्रीफ दिखाया जाता है, बहुत ही कम उसमें दिखाया जाता है। जैसे ओपनिंग लाइन्स ऑफ मिल्टन, जॉन मिल्टन का जो वर्क है एल एलिगरो एंड एल पेंसरोसो, जो 1645 में आया था, ध्यान रखेंगे ये पब्लिश होता है 1645 में। और कौन सा है, थॉमस ग्रे की इलेजी रिटन ए कंट्री चर्चाइट 1751 में आई थी। इसमें दिखाया गया ये नॉन एलिगरिकल वर्क है लेकिन इसमें इमेजिनरी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे देख सकते हैं आप, ये एग्जाम्पल है आपका, कैन ऑन अर्थ वॉइसेस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट ऑफ फ्लैट रीज टू द डल कोल्ड एयर ऑफ डेथ। ये कहाँ से ली गई है, ये लिखी इलेजी रिटन ए कंट्री चर्चाइट से लिया गया है, ध्यान रखना। अब आती है एलिगरी एक्रॉस करती है लिटरेरी फॉर्म्स, कौन कौन सी हैं, जैसे ये एलिगरी है कुछ, इसमें दिया गया है एलिगरी नरेटिव स्ट्रेटजी विच मे बी एम्प्लॉयड इन लिटरेरी फॉर्म जॉनरा। जैसे जो आई थी अर्ली 16th सेंचुरी में आई थी, जिसका नाम था एवरीमैन। ये कैसा प्ले है, ये आपका मोरालिटी प्ले भी है, ये आपका फॉर्म ऑफ मोरालिटी प्ले भी है और एलिगरी इन द मोरालिटी प्ले में लिखा गया है।
कैसा है ये? एवरी मैन इज एन एलिगरी इन द फॉर्म ऑफ मोरालिटी प्ले। ध्यान रखना, दो चीज है इसमें, मोरालिटी प्ले भी है। द प्रोग्रेस द पिलग्रिम ऑफ प्रेसेस, ये क्या है? प्रोज नरेटिव है। ये कैसे लिखी गई है? ये प्रोज नरेटिव है। और कैसी एलिगरी है? ये आपकी रिलीजियस एलिगरी है। कैसी आपकी? ये रिलीजियस एलिगरी है। फिर आती है आपकी स्पेंसर की द फेरी क्यून, ये बर्स रोमांस है। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। ये मोरालिटी प्ले भी है, एलिगरी है। द पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये कैसी है? प्रोज नरेटिव है। ये कैसी है? प्रोज नरेटिव है। एंड रिलीजियस क्या है? एलिगरी है। आपका आता है स्पेंसर का द फेरी क्यून, ये बर्स रोमांस है। ये कैसा है? बर्स रोमांस है। ध्यान रखेंगे, ये वर्स रोमांस है। इसमें ये क्या है? रिलीजियस है, हिस्टोरिकल है और पॉलिटिकल बर एलिगरी भी है। ये कैसी है? पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, हिस्टोरिकल है, लेकिन लिखा किस में गया है? वर्स रोमांस में लिखा गया है। अगली आती है स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल्स लापोटा एंड लगाडो, एलिगरिकल सटायर है। ये कैसा है? ये आपका एलिगरिकल, ये किसके लिए लिखा गया है? ये जगह का नाम है। ये जगह का नाम, ट्रेवल कर रहे हैं, लापुटा एंड लगाडो, ये जगह का नाम है जहाँ के लिए क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं। और ये कैसी एलिगरी है? ये सटायर है। ये कैसा है? सटायर है। ये अगेंस्ट है फिलोसॉफिकल एंड पोटेंट्री के लिए। ये क्या है? ये सटायर है। अगला आता है आपका कॉलिंस का, आता है ओड ऑन द पोइटिकल करेक्टर एंड लिरिक एलिगरी। ये क्या होती है? ये कैसी है? लिरिक एलिगरी है। ये कैसी है? ये आपकी लिरिक एलिगरी है। ध्यान रखेंगे, ये क्या है? लिरिक एलिगरी है। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आती है। जॉन कीट्स की टू ऑटम, जॉन कीट्स की टू ऑटम, ये कैसी है? सबटल है, सबटल एलिगरी है। स्पेशली इन द सेकंड स्टैंजा, स्पेशली इन द सेकंड स्टैंजा। ध्यान रखेंगे, ये क्या है? सबटल एलिगरी है। और भी आती है, जैसे मेडिवल एलिगरी भी है, कुछ मेडिवल एलिगरी है आपकी। सस्टेन करते हैं एलिगरी वाज ए फेवरेट फॉर्म ऑफ मिडिल एज। ये क्या थी? फेवरेट थी, कहाँ की? मिडिल एज की। ध्यान रखेंगे, सस्टेन एलिगरी वाज ए फेवरेट फॉर्म इन मिडिल एज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ये पूछ जा सकती है लाइन, ये सस्टेन एलिगरी पूछ सकता है। सस्टेन एलिगरी वाज ए फेवरेट फॉर्म इन द मिडिल एज। स्पेशली इन द ड्रीम विजन मोड, ये कैसे लिखी गई है? ये ड्रीम विजन मोड में लिखी गई है। तर्कना, ये ड्रीम मॉडल वर्जन विजन मोड में लिखी गई है। ये भी पॉइंट है। एग्जाम्पल है दांते की डिवाइन कॉमेडी। क्या रखेंगे? ये कहाँ की है? मिडिल एज की है। तो ऐसे दांते की कौन है? दांते की डिवाइन कॉमेडी है। आपकी रोमन डी ला रोज है, रोमन डी लॉज रोज है। और कौन सी है? चाउसर की कौन सी? हाउस ऑफ फेम है। और भी है, जैसे लैंगलार्ड की पियर्स ऑफ प्लोमैन है। ये भी आपकी एलिगरी है और कैसी? मिडिल एज की आती है। लैंगलार्ड की पियर्स ऑफ प्लोमैन है, ये भी क्या है? आपकी एलिगरी है। ध्यान रखेंगे। कुछ और भी एलिगरी हैं जो आई थी आपकी 19th सेंचुरी में, एलिगरी इन द लेटर पीरियड। कुछ और एलिगरी हैं जो कब आई थी? सस्टेन करती हैं एलिगरी हैज बीन रिटन द ऑल लिटरेरी पीरियड्स, पूरे हर समय लिखी गई थी। सस्टेंड एलिगरी हैज बीन रिटन इन ऑल लिटरेरी पीरियड्स में लिखी गई थी। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। और पिछली बार एक क्वेश्चन आया भी था एलिगरी से, यूपी टीजीटी के पेपर में एलिगरी से क्वेश्चन आए भी थे। 19th सेंचुरी की एग्जांपल कैसे? जैसे गोएथे की फर्स्ट पार्ट नंबर 2, सेलिस की प्रोमेथियस अनबाउंड है, हार्डी की द डायनेस्ट है। ये क्या है? आपकी 19th सेंचुरी की एलिगरी है। ध्यान रखेंगे, गोएथे की फर्स्ट पार्ट 2, सेले की प्रोमेथियस अनबाउंड, हार्डी का द डायनेस्ट है। 20th सेंचुरी में कौन कौन सी आई थी? 20th सेंचुरी में आई थी फ्रेंच काफ्का स्टोरीज नोवेल्स एज इंस्टेंट ऑफ इम्प्लिसिएट एलिगरी। ये किसकी है? आपकी फ्रेंच काफ्का की है। ये आई थी आपकी 20th सेंचुरी में। मॉडर्न क्रिटिकल व्यूज, जो मॉडर्न की क्रिटिक है, मॉडर्न क्रिटिक, उनकी व्यूज क्या है एलिगरी को देखकर? कह रहा है, पहले है फ्रेडरिक जेमिसन। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एलिगरी सिग्निफाई द रिलेशन ऑफ
लिटरली टेस्ट टू इट्स हिस्टोरिकल सबटेंस और डिस्क्राइब करते हैं द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस, इसमें अपना डिस्क्राइब करते हैं। अगले हैं पॉल डी मान, क्या कहते हैं, एलिवेट करते हैं एलिगरी ओवर द सिंबल, कहाँ में दिखाते हैं, सिंबल में। क्लेम करते हैं एलिगरी ओपनली मैनिफेस्ट इट आर्टिफियस है, ये अपना व्यूज रखते हैं, क्रिटिकल व्यूज इनकी। कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है, कंक्लूडिंग पॉइंट कहता है a variety of literary genre may be classified as species of allegory in that they all narrate on coherent set of circumstances which are intended to signify second order of correlatory। इसका क्या होता है, इसका मतलब है जो दिखती है उसका सेकेंड मीनिंग भी निकलता है, ये एलिगरी होती है, उसका सेकेंडरी मीनिंग भी होता है। अब आता है आपका फेबल। पिछली बार टीजीटी के पेपर में पूछा गया था फेबल, फेबल को ऑल्सो कॉल्ड एन एपोलॉग, इसको एपोलॉग भी बोला जाता है। यही क्वेश्चन था, इसका दूसरा नाम क्या है फेबल का, बहुत लोगों ने गलत किया था, एपोलॉग फेबल को लगा दिया था, पैरीवल लगा दिया था, जबकि पैरीवल अलग है, एपोलॉग अलग है। ध्यान रखेंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले फेबल की, ये क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन है। आप फेबल ऑल्सो कॉल्ड एन एपोलॉग, बस इतना ही क्वेश्चन दिया था पिछली बार, इतना ही क्वेश्चन दिया था। ये शॉर्ट नरेटिव इन प्रोज और वर्स, ये शॉर्ट होती है और दोनों में लिखी जाती है, चाहे प्रोज हो चाहे वर्स हो, फेबल दोनों में लिखी जाती है। एक पॉइंट तो ये वाला है। डेट एग्जाम्प्लीफाइज एन अब्स्ट्रैक्ट मॉरल थीसिस प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर, ये किसको दिखाती है, ह्यूमन बिहेवियर को दिखाती है, ये दिखाती है ह्यूमन बिहेवियर को दिखाती है। यूजली एट द कंक्लूजन, अक्सर सामान्यतः कहाँ दिखाती है, कंक्लूजन में दिखाती है। Either the narrator or one of the characters state the moral in the form of epigram, किस में दिखाती है, एपीग्राम में दिखाती है। एपीग्राम ध्यान रखेंगे, एपीग्राम में दिखाती है। जैसे फीस्ट बीस्ट फेबल है, जैसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फेबल बीस्ट मोबल। एनिमल्स टॉक, इसमें दिखाया जाता है जैसे कि एनिमल क्या कर रहे हो, टॉक कर रहे हो, एक्ट लाइक द ह्यूमन टाइप्स ऑफ द रिप्रेजेंट, क्या की तरह कर रहे हो, जैसे कि मानव की तरह बात कर रहे हो, मतलब ऐसे दिखाया जाता है इसमें मानव की तरह क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हो। टॉक एक्ट लाइक द ह्यूमन टाइप्स, तो दे रिप्रेजेंट, ह्यूमन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ये द फॉक्स एंड द ग्रेप्स जो है वो क्या आपकी, वो आपकी फेबल है, कहानी है छोटी सी। द फॉक्स फेल टू रीच द ग्रेप्स, आपने सुना होगा कि ये फॉक्स होती है वो क्या करती है, वो तोड़ने जाती है अंगूर, जब अंगूर को नहीं तोड़ पाती है तो क्या देती है, अंगूर कैसे थे, खट्टे थे। द फॉक्स फेल टू रीच द ग्रेप्स कंक्लूडिंग दैट द ग्रेप्स आर प्रोबेबली सोर, कहती है जब नहीं तोड़ पाई तो कहती है कि अंगूर क्या थे, खट्टे थे। एक्सप्रेस करती है मॉरल, दिखाती है ह्यूमन बींग्स बी लिटिल व्हाट दे कैन नॉट गेट, द मॉडर्न एक्सप्लेनेशन सोर ग्रेप्स ड्राइव करती है फ्रॉम दिस फेबल, आपकी क्या है, फेबल है, ध्यान रखेंगे। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है बीस्ट फेबल का, जो हुआ था वेरी एंशियंट फॉर्म, ये कैसी वेरी एंशियंट फॉर्म है जो एग्जिस्ट करती है इजिप्ट, इंडिया और ग्रीस। कहाँ से करती है, इजिप्ट करती है, इजिप्ट, इंडिया और ग्रीस से क्या करती है, ये ड्राइव करती है। कहाँ से ली गई है, इंडिया, इजिप्ट और ग्रीस। इधर करना है, कहाँ से ली गई है, इंडिया, इजिप्ट और ग्रीस। इन वेस्टर्न कल्चर, इसमें वेस्टर्न कल्चर में भी बनता है। इन वेस्टर्न कल्चर फेबल्स ड्राइव मेनली फ्रॉम द स्टोरी एट्रीब्यूट करती है, जैसे ऑस्प, एसोप की जो कहानी थी, फेबल थी, ये ग्रीक स्लेव ऑफ 16th सेंचुरी बीसी, ये ध्यान रखेंगे, एसोप की जो है ग्रीक स्लेव ऑफ 16th सेंचुरी बीसी। कुछ और भी हैं, जैसे इनका एग्जाम्पल भी दिया है इंपोर्टेंट राइटर्स ऑफ द फेबल, जैसे कौन कौन से हैं, जीन डे ला फोंटेन, ये क्या है इंपॉर्टेंट, इनका एक फेबल है। 17th सेंचुरी की भी क्या थी आपकी फेबल थी, जैसे रॉट बिटी जो लिखी गई थी, कैसी थी वो 17th सेंचुरी में, वो बिटी थी, फेबल इन वर्स में लिखी गई थी, वर्स में। एंड हिज फेबल्स आर क्लासेस ऑफ द जॉनरा। जॉफरी चाउसर की भी क्या है, एक फेबल है, जैसे द नन्स प्रीस्ट टेल, नन्स प्रीस्ट टेल अ बीस्ट फेबल फियरिंग द कॉक एंड फॉक्स की स्टोरी होती है, कैसी होती है, कॉक एंड फॉक्स की स्टोरी होती है। और भी थे जैसे ज्वेल चैंडेलियर, हैरिस थे, रॉट अंकल रोमांस,
रेमुसस स्टोरी बीस्ट फेबल टोल्ड इन साउथर्न अफ्रीकन अमेरिकन डायलेक्ट। ओरिजिन करती है ट्रैक टू बेस्ट अफ्रीकन ओरल फोल्क टेल्स। फीचर थे इनके वेरियर रेबिट। इसमें क्या था फीचर, इसमें रेबिट दिखाया गया है, रेबिट। तो और भी आप देख सकते हैं हमारा टाइम जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल की कहानी क्या है, एनिमल फार्म 1945 एक्सपेंड करता था बीस्ट फेबल। इसमें एक गाना सॉन्ग आता है बीस्ट फेबल इनटू क्या करता है सस्टेन सटायर है। ये क्या है, सस्टेन सटायर है। सटायर किस पे होता है, रसियन टोटलिनिज्म अंडर सेटली। ये क्या है आपका सटायर है। ध्यान रखेंगे ये आपका एनिमल फार्म और ये आपकी एलिगरी भी है, ध्यान रखना ये आपकी एलिगरी भी है। और नोबिला, नोबिला है, ध्यान रखेंगे ये बीस्ट फेबल है, सस्टेन करती है रसियन सटायर। अब आता है आपका पेरिबल। पेरिबल ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फेबल में और पेरिबल में क्या अंतर होता है। पेरिबल इज ए शॉर्ट, वेरी शॉर्ट नरेटिव अबाउट ह्यूमन बींग्स प्रेजेंटेड सो एज tacit analogy parallel with general thesis of lesson that narrator or trying to bring home his audience। ये दिखाता है इसमें जो कहानी होती है, इसमें जो कहानी होती है वो किसकी होती है, पेरिबल्स होती है। किसकी, जीसस की। जो भी कहानी होती है किसकी होती है, जीसस की होती है। जीसस की कहानियों को वर्ण किया जाता है। ए पेरिबल इज वेरी शॉर्ट नरेटिव अबाउट ह्यूमन बींग्स। मानव की कहानी दिखाई जाती है, रिप्रेजेंट करती हैं एज ए स्ट्रेस टेक्सिट एनोलॉजी। क्या दिखाती है, एनोलॉजी दिखाती हैं। पैरेलल चलती हैं, पैरेलल विद जनरल थेसिस, लेसन दिखाती हैं, सिखाती हैं। दैट नरेटर इज ट्राइंग टू ब्रिंग होम हिज ऑडियंस, कि जो नरेटर है वो क्या कर रहा है, ऑडियंस को क्या कर रहा है, आकर्षित करने के लिए क्या कर रहा है, अपने कोशिश कर रहा है। इसमें जो कहानी होती है वो क्या है, पेरिबल्स ऑफ जीसस की कहानियां दिखाई जाती हैं। वन ऑफ जीसस फेवरेट टीचिंग डिवाइसेस होती हैं इसमें। इसमें जो होती हैं जैसे गुड सेमेटेरियन, प्रोडिगल सन, प्रोडिगल सन। जैसे कहानी थी पेरिबल ऑफ द फिग ट्री, ल्यूक, एक ल्यूक की कहानी थी, पेरिबल थी। इसमें जो भी कहानी होती है वो किसकी होती है, जीसस की होती है। जीसस की कहानी को दिखाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये पेरिबल है किसकी, फिक्स ट्री ल्यूक से लिया गया है। ही स्पेक आल्सो द पेरिबल इज सर्टेन मैन हैड ए फिग ट्री प्लांटेड टू हिज बाइनयार्ड एंड ही केम टू फाउंड फ्रूट। अब आप इसको पढ़ सकते हैं, ये आपकी एग्जाम्पल है। अब आता है अगला एग्जाम्पलम। ये होता है एग्जाम्पला, उसी का क्या है, सिंगुलर है ये। एन एग्जाम्पलम इज ए वेरी शॉर्ट टोल्ड होती है, बहुत ही छोटी टोल्ड होती है और पर्टिकुलर इंस्टेंस करती है जनरल थीम। इसमें क्या होती है, जनरल थीम होती है, जनरल थीम होती है रिलीजियस सरमन। इसमें क्या होता है, रिलीजियसन के धर्म के बारे में बताया जाता है। इसमें थीम कैसे होती है, रिलीजियस होती है। जैसे कुछ हिस्टोरिकल यूज किया गया है, जैसे पॉपुलर यूज हुआ था इसका मिडिल एज में, ये सबसे ज़्यादा आई थी मिडिल एज में। जैसे हिस्टोरिकल और लेजेंडरी जैसी कहानी सिखाई जाती थी। जो प्रीचर होते थे, जो उपदेशक होते थे, वो अपनी बातों को कहते थे। जैसे आपको देखने को मिलता है एग्जाम्पलम, चौसर की यूज ऑफ एग्जाम्पलम किया है द पार्टनर्स टेल में। एक टेल थी पार्टनर की, उसमें इन्होंने एग्जाम्पलम का प्रयोग किया है। द थीम थी इसकी, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल। ग्रीड, लालच सबसे बुरी बला है, बुरा बला है। तो ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल। तो इसमें दिखाया गया है ये कैसी होती है, प्रीचर होती है, रिलीजियस होती है, सरमोन होते हैं ये। इसके एग्जाम्पल हैं द थ्री ड्रंकन रिवेलर्स सीक डेथ, फाइंड गोल्ड इंस्टीड, किल अनदर फॉर द ट्रेसर, अल्टीमेटली फाइंड डेथ। इसकी क्या है, एग्जाम्पल है जी, क्या है इसकी एग्जाम्पल के एग्जाम्पल है। और भी है, एक्सटेंड करती है मीनिंग। जैसे एग्जाम्पल जो होती है फॉर्मल बट नॉन रिलीजियस होती है। ये कैसे होती है, नॉन रिलीजियस होती है। जैसे नन की भी टेल थी, नन की जो नन थे, नन्स प्रीस्ट टेल थी, जो चाउसन ने इसको उपयोग किया है, 10 एग्जाम्पल दिया है, उसमें भी आपको देखने को मिलता है एग्जाम्पलम। और कुछ क्रिटिकल रेफरेंस भी थे, जैसे G.R. ओस्ट ने दिया है लिटरेरी एंड पुलपिट मेडिवल इंग्लैंड। इन्होंने ध्यान रखना है, इसको रेफरेंस को ध्यान रखना है, लिटरेचर एंड द पुलपिट मेडिवल इंग्लैंड 1961। अब एक लाइन में समझे तो क्या होता है,
इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखो ये है आपकी फेबल, ये है आपकी पैरेबल, ये आपकी एलिगरी, ये है एग्जाम्पलम। तो क्या होता है इनकी डेफिनेशन? एक लाइन में समझेंगे। जो फेबल होती है वो शॉर्ट फिक्शनल टेल होती है। कैसी होती है? ये फिक्शनल टेल होती है। और टीचिंग ए मॉरल ऑफन यूजिंग एनिमल्स, इसमें अक्सर प्रयोग किया जाता है जानवरों का, और एक लेसन देती है, एक सीख देती है। पैरेबल क्या होती है? पैरेबल जो होती है सिंपल शॉर्ट स्टोरी होती है और इलिस्ट्रेटिंग करती है मॉरल और रिलीजियस ट्रूथ। इसमें दिखाया जाता है रिलीजियस ट्रूथ को दिखाया जाता है। एलिगरी क्या होती है? एलिगरी जो होती है वो नरेटिव इन विच करेक्टर्स इवेंट्स सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करते हैं अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सेकेंडरी मीनिंग होती है। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल जो होता है ए शॉर्ट इलस्ट्रेटिव स्टोरी एनेक्डोट होती है, छोटी सी कहानी होती है, यूज टू सपोर्ट ए मॉरल और आर्गूमेंट। क्या देता है? मॉरल आर्गूमेंट दिखाए जाते हैं। इसके करेक्टर क्या होते हैं? जैसे करेक्टर इसके क्या होते हैं? इसका होता है मोस्टली एनिमल्स होते हैं और नॉन ह्यूमन होते हैं, फिगर्स विद ह्यूमन राइट ट्रेट्स की तरह दिखाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है? पैरेबल में केवल आपको ह्यूमन बींग्स ही देखने को मिलेंगे, ह्यूमन बींग और मिलेंगे देखने को। एलिगरी में क्या मिलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट करता है, सिंबॉलिक फिगर्स होते हैं, ट्रूथ होता है, सिन होती है, डेथ होती है। ये क्या होते हैं? रियल और फिक्शनल दोनों होती है, ह्यूमन करेक्टर भी होते हैं। तो आप इसका लेंथ पढ़ सकते हैं। इसमें लेवल ऑफ मीनिंग क्या होता है? ये सिंगल होती है, क्लियर होती है, मॉरल लेसन होता है, धड़कना। इसका होता है मेन मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन होता है। ये इसमें क्या होता है? मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिंबॉलिक मीनिंग होती है एलिगरी में। एग्जाम्पल में क्या होता है? वन मॉरल एग्जाम्पल टू रेनफोर्स और लेसन दिखाया जाता है। लेंथ क्या होती है? ये वेरी शॉर्ट होती है, ये शॉर्ट टू मॉडरेट होती है। कौन? पैरेबल। और ये क्या होता है? ये लॉन्ग एंड एक्सटेंड होता है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा वेरी शॉर्ट होता है। इसका नेचर क्या है? ये फिक्शनल है एंड इमेजिनेटिव है। इसका क्या है? डिडक्टिव एंड रियलिस्टिक होता है। इसका हाईली सिंबॉलिक एंड प्रोस्पेक्टिव होता है, सिंबॉलिक होता है। इसका क्या होता है? इलिस्ट्रेटिव एंड एग्जाम्पलेंट्री होता है। तो इसकी जो टोन है, ध्यान रखना, इसकी जो टोन है आप पढ़ सकते हैं इसको। आप इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं, कौन कौन सी एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल देख लो। जैसे ये वाली जो होती हैं, ये फेबल होती हैं, वो कैसे होती हैं? एसोप द फॉक्स एंड द ग्रेप्स वाली कहानी होती हैं। पैरेबल जो होती हैं वो किसके होते हैं? वो जीसस के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जीसस द सन, प्रोडिगल सन। और जो एलिगरी होती है वो किसका एग्जाम्पल दिया जाता है? पिलग्रिम प्रोग्रेसेस है, जॉन बनयान की है। और यूज्ड इन द मेडिवल सरमोन्स, चाउसर्स टेल में दिखाया जाता है, ध्यान रखना। अगर एक लाइन में समझेंगे तो क्या होता है? फेबल होती है मॉरल स्टोरी विद एनिमल्स एज ए करेक्टर दिखाए जाते हैं। पैरेबल होती है वो रिलीजियस होती है, एथेटिकल स्टोरी विद ह्यूमन करेक्टर दिखाए जाते हैं इसमें। एलिगरी होती है वो एक्सटेंड सिंबॉलिक नरेटिव होती है, सिंबॉलिक करती है, विद अब्स्ट्रैक्ट आइडिया और पर्सोनिफाइड करती है। एग्जाम्पल जो होता है वो इलिस्ट्रेटिव एनेक्डोट यूज टू सपोर्ट ए मॉरल आर्गूमेंट, इसमें दिखाया जाता है, ध्यान रखना। वेरी क्यूक है। फेबल एनिमल टीच, पैरेबल ह्यूमन प्रीच, और एलिगरी में सिंबॉलिक रूल होते हैं और एग्जाम्पल्स होते हैं, प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। ये आपके एग्जाम्पल थे। आप कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं आंसर। हमारे 70+ MCQs हैं, या 70+ MCQs हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट। एन एलिगरी इज ए नरेटिव द ऑपरेट करती है, तो किसको करती है? ये करती है लिटरल एंड सिंबॉलिक रिवील्स को करती है। आप देख पा रहे हैं, आंसर दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एलिगरी ऑलवेज वर्क्स इन 2 लेवल, इसके 2 लेवल होते हैं। एक लिटरल होता है, जो स्टोरी आपको दिख रही होती है, इसका डीपर सिंबॉलिक मीनिंग होता है। एक और भी होता है, क्या होता है? डीपर सिंबॉलिक मीनिंग होता है। एलिगरी ऑफ आइडियाज मेनली रिलाइज ऑन, तो किसको रिलाइज करती है? ये करती है आपकी दोनों होती है, पर्सोनिफिकेशन। एन एलिगरी ऑफ आइडियाज अब्स्ट्रैक्ट करती है क्वालिटी लाइक विर्च्यू एंड वाइज आर पर्सोनिफाइड, करती है, पर्सोनिफाइड करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एग्जाम्पल ऑफ, क्या का एग्जाम्पल है? सस्टेंट एलिगरी का एग्जाम्पल है। आपका क्या है? बनाने की जो वर्क है वो क्या सा मेंटेन करता है एलिगरिकल मीनिंग विथ थ्रू आउट द इंटायर नरेटिव। एलिगरी डिफर्स फ्रॉम सिंबॉलिक बिकॉज एलिगरी, तो कैसे होती है वो? सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ड्राइडन की है। द अप सोलोमन एंड
ऑचिटोपल किंग डेविड्स रिप्रेजेंट करती हैं, किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वो चार्ल्स सेकंड को रिप्रेजेंट करती हैं। ध्यान रखना, ये जॉन ड्राइडन की एलिगरी है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। एक्सप्लिसिट एलिगरी इज आइडेंटिफाइड, जो एक्सप्लिसिट एलिगरी होती है वो किसको आइडेंटिफाइड करती है? वो करती है आपकी बी, नेम्ड अब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर। कैसे होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। एक्सप्लिसिट एलिगरी डायरेक्टली नेम्स अब्स्ट्रैक्ट आफ्टर आइडिया, जैसे फेथफुल और होपफुल। सिन और डेथ आर करेक्टर अपीयर्स इन, कहाँ होते हैं? ये होते हैं पैराडाइज लॉस्ट की बुक नंबर 2 जो आया था 1667 में आया था। ध्यान रखना, ये क्या है? एपिसोडिक एलिगरी है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलिगरी वाज मोस्ट पॉपुलर ड्यूरिंग द, तो किस एज में सबसे ज़्यादा पब्लिश मतलब पॉपुलर हुई थी एलिगरी? तो कब हुई थी? ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, मेडिवल लिटरेचर फेवरेट सस्टेंस एलिगरी, स्पेशली रिलीजियस वर्क में लिखी गई थी वो। डिवाइन कॉमेडी, दांते की डिवाइन कॉमेडी कैसी है? अब ड्रीम विजन एलिगरी है, दांते की जो है वो ड्रीम विजन एलिगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ्का नोवेल्स आर जनरली रिगार्डेड एज, तो कैसा दिखाता है वो? इम्प्लीसिएट। कैसा होता है? इम्प्लीसिएट। अभी भी जो क्वेश्चन आया था, जो एलटी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा रहा था कि जो होता है आपका मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, कैसा एक्सप्लिसिएट होता है, इम्प्लीसिएट होता है? तो ध्यान रखना, वो इम्प्लीसिएट होता है। इम्प्लीसिएट होता है मतलब इसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता है। काफ्कास एलिगरी इनडायरेक्ट होती हैं, नॉट ओपनली स्टेटेड। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर वे में। अब देखेंगे फेबल से कुछ क्वेश्चन। ये फेबल क्या होती है? इसका प्रयोग किया जाता है शॉर्ट विद मॉरल टीच के लिए सिखाया जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फेबल कैसी होती हैं? ये आपकी जो होती हैं वो बीस्ट फेबल होती हैं, बीस्ट फेबल होती हैं, जिसमें जो होता है वो एनिमल जो होते हैं, वो एनिमल होते हैं, बिहेव करते हैं लाइक जैसे मानव हो, रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन क्वालिटी को। जो जानवर होते हैं वो ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रेज सोर्स ग्रेप्स कम्स फ्रॉम, आया था आपका फेबल से। कहाँ से आया था? फेबल से आया था। ये जो किसकी है? एसोप्स की फेबल है, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ये तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एनिमल फॉर्म कैसा है आपका? ये आपका एक्सटेंडेड बीस्ट एलिगरी है, ये आपका क्या है? एलिगरी है। पेरिबल देखेंगे क्वेश्चन पेरिबल से। एक पेरिबल प्राइमरली टीच करता है, किसको दिखाता है? एनालॉजी। कैसा होता है? एनालॉजी होता है, थ्रू आता है एनालॉजी से। इसमें जो तुलना करी जाती है, पेरिबल्स वर्क थ्रू द कंपेरिजन एंड इम्प्लाइड मीनिंग को दिखाता है। पेरिबल मोस्टली, पेरिबल जो होते हैं वो मोस्टली क्लोज होते हैं एसोसिएट विद, कहाँ से होते हैं वो होते हैं जीसस क्राइस्ट से। किससे होते हैं? जीसस क्राइस्ट से क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। फ्रिक्वेंटली यूज पेरिबल टू कॉन्वे मॉरल एंड स्पिरिचुअल लेसन सिखाते हैं। द मॉरल ऑफ पेरिबल जनरली, तो इसमें क्या देखने को मिलता है? तो इसमें आपको देखने को मिलता है इम्प्लीसिएट। क्या मिलता है? इम्प्लीसिएट देखने को मिलता है, मतलब इसमें कुछ भी आपको क्लियर देखने को नहीं मिलेगा। पेरिबल्स यूजुअली इम्प्लाई करता है लेसन रादर देन द स्टेटेड डायरेक्टली, इसमें कुछ डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें क्या हिडन मीनिंग होती है। एग्जाम्पलम क्या होता है? इन एग्जाम्पलम इज मेनली यूज्ड, इन मेनली यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है रिलीजियस सरमॉन्स के लिए, किया जाता है रिलीजियस सरमॉन्स के लिए प्रयोग किया जाता है। द पर्नर्स टेल इलिस्ट्रेट करती है, क्या दिखाती है इसमें? वो दिखाती है इसमें लालच। क्या दिखाती है? लालच दिखाती है। इसकी थीम क्या है इसकी? गॉड इज द रूट ऑफ ऑल इविल, जो क्या है? एग्जाम्पलम है। एग्जाम्पलम डिफर्स फ्रॉम फेबल बिकॉज एग्जाम्पलम क्या होते हैं? ये सरमोन्स बेस्ड होते हैं, ये सरमोन्स बेस्ड होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिगरी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। एलिगरी क्या दिखाती है? एलिगरी दिखाती है एलिगरी सस्टेन करती है सिम्बोलिज्म, थ्रू आउट करती है लॉन्ग नरेटिव, लॉन्ग नरेटिव होती है ये। फेबल्स डिफर फ्रॉम एलिगरी मेनली, तो क्या दिखाती है? ये दिखाती है लेंथी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी दिखाती है। फेबल क्या होती है? शॉर्ट होती है एंड सिंपल होती है, जबकि एलिगरी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है और एक्सटेंड होती है। पेरिबल डिफर्स फ्रॉम फेबल बिकॉज, ये क्या होती है? ये होती है स्टेट मॉरल एक्सप्लिसिटी होती है, सॉरी यूज ह्यूमन सिचुएशन दिखाया जाता है इसमें। इसमें देखने को मिलता है पेरिबल में ह्यूमन कैरेक्टर्स एंड रियल लाइफ सिचुएशंस।
एग्जाम्पल हम क्या करता है, ये क्लोजेस्ट होता है सरमोन्स इलस्ट्रेशन देखने को मिलता है। एलिगरी जो मेनली अपील करती है वो दिखाती है इंटेलेक्ट, क्या दिखाती है, इंटेलेक्ट दिखाती है। और बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे हम, आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उनको कल क्वेश्चन करेंगे हम। तो मिलते हैं कल, और कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे और एक क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।